तो हमने क्या पढ़ा कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया और डाइथिकस की क्या हो गई, इसके चारों तरफ लेयर हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करके देखते किसी एंथर को, तो हमें इसने ऐसे कट किया ट्रांसवर्सली, आप कट करते हो तो आपको क्या मिले, 4 चैम्बर मिले। जिन 4 चैम्बर में बेसिकली क्या मिले, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिले। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाएंगे, पोलन सैक बनाएंगे, जिसमें पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होगी, यानी कि मेल गैमेट्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये 4 है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये तक आपने देखा कि हमने अगर इसको कट करते हैं ट्रांसवर्सली तो हमें 4 मिले, और इनके चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है, यानी कि एक सर्कुलर में ये माइक्रोस्पोर इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। बाहर भी एक यानी कि आउटर एक कवरिंग होती है। ठीक है, इट इज़ जनरली, अगर हम बात करें इसकी, तो बेसिकली ये इसकी तरफ लेयर होती जो है, ये बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स। ठीक है, तो जो 4 वो लेयर्स होती है वे कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है, फिर होती है एंडोथीसियम, एक होती है मिडल लेयर जो मिडल में प्रेजेंट होती है, और एक होती है टैपेटम की लेयर, टैपेटम की लेयर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर आएगी, और लास्ट जो लेयर होती है जो सबसे इनर प्रेजेंट होती है वो होती है टेपेटम की लेयर। जो आउटर 3 वो लेयर्स, बेसिकली जो 3 लेयर्स है कौन सी, ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये किसका काम करती है, इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन का, यानी कि ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को किससे, ताकि वो क्या हो, किस में प्रोटेक्ट करती है, और उसके अलावा क्या करती है, एंथर को क्या कर देती है, डैमेज होने से बचाती है और रिलीज करती है पोलन ग्रेन्स को। जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है टैपेटम की, बेसिकली ये क्या करती है, ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नरिशमेंट यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, फूड प्रोवाइड करती है, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। तो ठीक है, अब क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्योंकि 4 लेयर्स हुई। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपेटम की लेयर। इन 3 लेयर्स का काम क्या है, फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन का करता है। उसके अलावा एंथर को जब डहीसेंस हो जाता है, यानी कि जब एंथर गिर जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पोलन सेक्स की क्या कर देती है, फॉर्मेशन करती हैं ये। टैपेटम का काम क्या है, ये जो पोलन ग्रेन अब फॉर्म हो गई उनको क्या करेगी, नरिशमेंट यानी कि फूड प्रोवाइड करने का काम कर। अब क्या होता है, जब एंथर यंग होता है तो ग्रुपली कॉम्पैक्ट, जैसे एंथर यंग है तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं होमोजीनियस सेल्स। या होमोजीनियस कब तक, एक जैसे सेल्स जो अरेंज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि देखो ये 4 लेयर हो गई माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। किस टाइम पर कब प्रेजेंट होते हैं, जब एंथर क्या होता है, यंग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि अब क्या होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन होगी, स्पोर फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। जैसे ही एंथर में क्या होगा, हमें पता है स्पोरोजीनस टिश्यूज़ है। अब ये स्पोरोजीनस टिश्यूज़ क्या करेंगे, ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, किसके, माइक्रोस्पोरोजीनस स्पोरोस के। तो ये क्या करेंगे, इनमें होगी मियोटिक डिवीज़न होगी। मियोटिक का मतलब क्या है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होती है, इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, तो मियोटिक डिवीज़न होगी और ये क्या फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड,
ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या करेंगे आप, माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या है कि जैसे एक माइक्रोस्कोप स्पोरोजेनेसिस था, ठीक है, तो अब इसमें क्या होंगे एक साथ 4, जैसे इक्वेशनल डिवीजन हो गई ना, मियोटिक हो गई, तो 1 2 3 4 4 टेट्राड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो हर एक जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, कितने थे, 4 थे, तो 4 में 4 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गए, स्पोरोजिन हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर की क्या कर देगा, टेट्राड की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो फॉर्मेशन ऑफ, अब हमारे क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्पोर की अब हमारी फॉर्मेशन हो गई ना, किससे हुई, पोलन मदर सेल से, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यूज से, तो उसी को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे क्या फॉर्म करेंगे, पोलन ग्रेन्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और फिर माइक्रो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएंगे, डाइसेंस ऑफ, यानी कि जो एंथर की जो लेयर है, ये एंथर था पूरा, इसकी लेयर ब्रेक हो जाएगी, जैसे ही लेयर ब्रेक हुई ये पोलन ग्रेन्स क्या यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजिनस में फर्स्ट स्पोरोजिनस टिश्यूज हुए, उनमें माइटोटिक डिवीजन हुई, यानी कि मियोटिक डिवीजन, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन हुई, जिससे क्या है 4 टेट्राड की फॉर्मेशन हो गई। यही 4 टेट्राड क्या करेंगे, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कर देंगे। ये पोलन ग्रेन्स एंथर्स में रहेंगी, जब एंथर्स की वॉल एंथर की वॉल रप्चर हो जाएगी, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो यही पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और आगे क्या करेंगे, पोलन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प। अब देखिए पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन बेसिकली मेल गैमेटोफाइट्स होती है, ठीक है। और अगर आप हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फ्लावर देखेंगे तो आप उसमें उसको देख सकते हो, जो येलो इस कलर का हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें, जनरली स्फेरिकल, मेजर अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और इसकी बेसिकली 2 लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होते हैं, एक एक्साइन की जो आउटर लेयर होती है, और अंदर कौन सी होती है, इंटाइन की लेयर होती है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन में बेसिकली क्या हुई, 2 लेयर्स हुई, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। एक्साइन तो हार्ड लेयर हुई, और इंटाइन क्या हुई, सॉफ्ट लेयर हुई। अब देखिए एक्साइन की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोलोरेलिन की बनी होती है, जो कहता है रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है। यानी कि किसी भी जो उसको है ना, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलीज में क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। कोई भी एंजाइम जो होता है स्पोरोलेनिन की लेयर को क्या करता है, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन एक्साइंस हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कोल्ड जम्पोम्स। पोलन ग्रेन्स में एक जगह होता है जहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर स्पोलोरेलिन की क्या होती है, एब्सेंट होता है। इनर वॉल जो होती है वो इंटाइन की बनी होती है, ये थिन होती है, और बहुत सारी लेयर्स होती है जिससे होते हैं सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पोलन ग्रेन्स मैच्योर कंटेन करते 2 सेल्स को।